तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की मीनिंग एंड डेफिनेशन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट के लिए भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या मतलब है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, क्योंकि ये टर्म आपको कई बार यूज़ करना होगा अपने आंसर के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी बाकी रेस्ट वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए मैं आपको क्विक रीज़न कराता हूँ कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, जैसे आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑडिट क्या होती है। ऑडिट क्या थी? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद प्रॉफिट मोटिव और नॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल साइज एंड लीगल फॉर्म व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन इज नॉन एज ऑडिट। ये हमने सबसे पहली वीडियो में कवर किया था फुल मीनिंग के साथ। फिर हमने देखा कि ऑडिट की डेफिनेशन में क्या था? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो हमने देखा कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस मीन्स द जजमेंट ऑफ ए पर्सन डज नॉट सबऑर्डिनेट विद द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। फिर हमने देखा इट रिक्वायर ही शुड नॉट एक्ट इन एनी इन्फ्लुएंस। फिर हमने देखा कि दस ही कैन वर्क इन टोटली अनबाइज्ड मैनर। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे इंडिपेंडेंट के। फिर हमने बोला कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, किसने हमसे कहा कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हमें करनी होगी। तो हमने देखा 3 लोग थे कहने वाले। सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, फिर हमने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, और देखा कि कुछ प्रोविजन, सम प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 भी हमें इंश्योर करता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होकर ऑडिट करनी चाहिए। हमें देखा फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो इसकी बेनिफिट थी कि इनहेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमने देखा कि ऑडिटर रिपोर्ट एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल स्टेक होल्डर, अगर वो इंडिपेंडेंट होकर करता है तो। फिर हमने देखा कि ऑडिट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हमने कवर कर लिया, ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? तो हमने कहा कि दोज इन्फॉर्मेशन विच आर स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉन एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो बोला गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो हमने कहा कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स इंटेंडेड टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट एंड पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम ऐसे करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। अभी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ही हैं, जिसमें हमको पढ़ना है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होती है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। तो मैंने आपसे कहा था कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हम मीनिंग के तौर पर कह सकते थे कि लॉ के हिसाब से, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं लॉ के हिसाब से कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि कौन सा वाला लॉ एप्लीकेबल है। तो हमने कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, हमने कहा कि एक लॉ है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसी को हम लॉ बोलते हैं। लेकिन एप्लीकेबल कौन सा है? तो हमने कहा कि विच आर या दोज आर एडॉप्टेड बाई। अब हम बात कर रहे हैं ऑडिट की, ऑडिट अकाउंट्स की होने वाली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो उसमें जो भी लॉ लगा होगा वो अकाउंट से रिलेटेड लगा होगा। अब अकाउंट मेंटेन कौन करता है? अकाउंट मेंटेन किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। याद रखिएगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना। तो हमने कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब कि ये लॉ, वो लॉ अडॉप्ट किया गया किनके द्वारा? तो हमने कहा मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट, फिर यहां पे एक वर्ड आ गया फिर से, एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब ये क्या चीज़ है सर? इसको आप ऐसा मान लो कि मैनेजमेंट का बड़ा भाई है, मैनेजमेंट ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर।
अब इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होती है। तो हमने कहा कि वो वाला लॉ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया गया है किनके द्वारा, जो उस लॉ को यूज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए, मतलब कि मैनेजमेंट के द्वारा, और मैनेजमेंट का बड़ा भाई एप्रोप्रिएट दोष चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, किस चीज के लिए लोग यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट और एप्रोप्रिएट दोष चार्ज विद गवर्नेंस, इस लॉ को क्यों यूज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन कुछ बनाया जाएगा, कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटेशन किनको प्रिपेयर किया जाएगा, किनको प्रेजेंट किया जाएगा। तो फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो वाला लॉ, कौन सा लॉ जो अडॉप्ट कर लिया गया, किनके द्वारा अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि ये लॉ को यूज करेगी मैनेजमेंट और उनका बड़ा भाई एप्रोप्रिएट दोष चार्ज विद गवर्नेंस, किस काम के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए और आपको दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन हमने अडॉप्ट किया तो सही होगा, बिल्कुल नहीं। अब हम बोलेंगे डेट इज एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, डेट इज एक्सेप्टेबल इन द नेचर ऑफ एंटिटी, या इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी सही रहेगा, इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी के हिसाब से सही है। जैसे कि मैं कहूँ कि डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन के लिए मेरे पास दो लॉ है कि या तो मैं एसएलएम मेथड को यूज़ करूँगा या मैं डब्ल्यूडीबी मेथड को यूज़ करूँगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एंटिटी का नेचर क्या है, उस हिसाब से आपको अपने फ्रेमवर्क को, या हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना होगा। तो वही लिखा हुआ है डेट इज एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी, क्लियर है। फिर हम बोलेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करे, ऐसा लॉ आपको लेना होगा, क्योंकि आपको उसको प्रेजेंट भी करना है। और साथ ही साथ एंड विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, जो लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से भी एप्रोप्रिएट हो। देखो हमने क्या देखा अभी, हमने देखा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, तो हमने कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लॉ को कहते हैं। कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो हमने कहा वो वाला लॉ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच आर अडॉप्टेड बाई, जो अडॉप्ट कर लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा और उसके बड़े भाई दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के द्वारा, किस काम के लिए, फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन क्या अडॉप्ट कर लेने से वो लॉ एप्लीकेबल हो गया, बिल्कुल नहीं। फिर हम बोलेंगे साथ ही साथ वो आपके एंटिटी के नेचर के हिसाब से भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव को भी फॉलो करे, क्योंकि आपको प्रेजेंट भी करना होगा। तीसरी बात, आपके लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा लॉ चूज किया जो आपके एंटिटी के हिसाब से सही है, ऑब्जेक्टिव भी फॉलो कर रहा है, लेकिन वो लॉ एंड रेगुलेशन इलीगल फॉर्म कर जाता है। तो हमने कहा कि लॉ एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करे, आपके एंटिटी के नेचर को भी फॉलो करे और आपके ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव को भी फॉलो करे, वो वाला लॉ कहलाएगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो वाला लॉ विच आर अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट, उसके बड़े भाई दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। फिर हम बोलेंगे किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने कहा कि क्या एप्लीकेबल हो गया, मैंने कहा नहीं। फिर हम बोलेंगे डेट इज एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी फॉलो करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तीसरी बात, आपके लॉ एंड रेगुलेशन को भी वो फॉलो करे। ये तीन चीज फॉलो करेगा और मैनेजमेंट और एप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी इसको अडॉप्ट करती है। तो हम बोलेंगे कि ये लॉ क्या है, ये लॉ कहलाएगा एप्लीकेबल लॉ, मतलब कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्लियर हुआ। ये आपकी एक वीडियो है जहां हमने देखा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या होती है। आप देख पा रहे हो कि अभी तक हम डेफिनेशन के अंदर ही है, डेफिनेशन को पूरा खत्म करना होगा, तब जाके आप समझ पाओगे ऑडिट क्या होती है। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच आर अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
that is acceptable in the view of entity, objective of financial statement and which acceptable in the view of law and regulation। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी अगर आपको नंबर स्कोर करना है ऑडिट के लिए। तो ये है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आप ये नोट्स ले पाओ तो आप देख सकते हो, ये नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिससे आप अच्छे से याद कर पाओगे, अपने नोट्स को अच्छे से लिख पाओगे। क्लियर है? तो मिलते हैं एक नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे एप्रोप्रिएट दोष चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।